और भाई लोग कैसे हो? जीवन का मजा ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? अगर नहीं ले रहे हो तो लो और साथ साथ पढ़ो भी, ठीक है। और हमारा वीडियो लगातार देखो और देख के कॉपी में नोट करो, ठीक है। आज हमारा 37 नंबर का एपिसोड है, पीछे का नहीं देखे हो तो जाकर के जरा देख लो, ठीक है। और ये बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। ये इतना बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ इसलिए क्योंकि हर कोई बोल रहा है, इसलिए मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 15th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड फार्माकोपियाज हेल्ड रिसेंटली, ठीक है। तो ये कहां हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। कैमा नंबर का है ये? तो 15वें नंबर का है, ठीक है। ये फार्माकोपियाज क्या होता है? हो सकता है आपको लग रहा हो कि भारी भरकम वर्ड है। ये वर्ड दवाई, जो बीमार पड़ते हैं तो दवाई खाते हैं ना, उसी दवाई से रिलेटेड ये फार्माकोपिया वर्ड है, मतलब रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू मेडिसिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका नई दिल्ली में हुआ है और 15वें नंबर का है ये, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ है नहीं वैसा नोट करने लायक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन आ गया वर्ल्ड का, ठीक है। वर्ल्ड करंट अफेयर। नाइजीरिया, माली एंड बुर्किना फासो हैव रिसेंटली सेपरेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम विच रीजनल ब्लॉक, ठीक है। नाइजर, माली, नाइजीरिया नहीं है, नाइजर है। नाइजीरिया एक अलग कंट्री है, नाइजर एक अलग कंट्री है, ध्यान रखेंगे। नाइजर, माली, बुर्किना फासो हैव रिसेंटली सेपरेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम विच रीजनल ब्लॉक। कौन से रीजनल ब्लॉक से जो है अभी नाइजर, माली और बुर्किना फासो जो है अलग हो चुका है। तो ये कौन सा किससे हो चुका है? तो ये हो चुका है इकोवास, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इकोवास का इकोनॉमिक कम्युनिटी, COMMUNITY, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है। तो इससे भी 3 कंट्री बाहर निकल चुके हैं। आप मैप में इनका लोकेशन, इस कंट्री का लोकेशन देख सकते हैं। ये क्या है? ये नाइजर है आपका, ठीक है। ये नाइजर दिख रहा है। पेन चेंज कर लेता हूं, रुक जाओ 1 मिनट। रेड पेन से देखिए आप, ठीक है। ये हो गया आपका नाइजर, ठीक है। ये हो गया आपका बुर्किना फासो, ठीक है। ये हो गया बुर्किना फासो, ये हो गया आपका माली, मतलब ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है। तो ये अफ्रीका का मैप हुआ और इसमें नाइजर, माली और बुर्किना फासो है। इसके आसपास के कंट्री का देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। मॉरिटेनिया ये है, ये हो गया सेनेगल, ठीक है। माली के आसपास का कंट्री कौन? मॉरिटेनिया, सेनेगल, गिनी, कोटे डिआइवर, बुर्किना फासो, नाइजर, अल्जीरिया, ठीक है। तो ये सब आपका आसपास का कंट्री, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक कंट्री है, अगर पूछा जाए कि अफ्रीका में सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री कौन है एरिया वाइज, ठीक है, तो ये कौन है? अल्जीरिया है। अगर पूछा जाए कि अफ्रीका में पॉपुलेशन वाइज, आबादी के अनुसार सबसे बड़ा कंट्री कौन है, तो यह है आपका नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया कहां है जी? नाइजीरिया ये रहा। तो यहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पूछा जाए तो नाइजीरिया होगा, और एरिया पूछा जाए सबसे ज्यादा कहां है? अल्जीरिया, ठीक है। और अभी आपको पता होगा कि यहां से तीनों लाइन, ठीक है, कौन कौन 3 लाइन? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक ऐसा ये कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों लाइन जो है पास करती है। 0 डिग्री, 37 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री साउथ, ठीक है। और इसमें 2 कंट्री है, ठीक है। इसमें इस 3 कंट्री का नाम है, इस 3 कंट्री में नाइजर और माली, ठीक है। नाइजर और माली से क्रॉस करता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 37 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इससे 3 कंट्री निकल चुका। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन, कि ऑप्शन क्या क्या है। एक है यूरोपियन यूनियन, ये कब बना? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1993 में बना, और इसका जो हेड क्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है।
और इसको बना किस ट्रीटी के द्वारा बना था यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपियन बना था मैस्ट्रिच ट्रीटी, मैस्ट्रिच ट्रीटी, मैस्ट्रिच, ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, मैस्ट्रिच ट्रीटी, ठीक है। और इसके जो मैस्ट्रिच ट्रीटी हो गया, और इसके जो इसमें टोटल कितने कंट्री हैं? तो टोटल कंट्री ध्यान रखेंगे, यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्री है, ठीक है। अब आते हैं सार्क। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये हो गया, ये बना 1985 में, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ये भी याद रखेंगे। इसमें टोटल 8 कंट्री है, इस ग्रुप में टोटल 8 कंट्री है, ठीक है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन की बात कर लेते हैं। तो अफ्रीकन यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो 2022 में हुई थी, सॉरी 2022 नहीं, बहुत 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 ज्यादा मैंने बोल दिया 2022 नहीं है ये, ठीक है, ये है 2002 है, 2002 है, मैंने 20 साल आगे बोल दिया, ठीक है। 2002 में बना, और इसमें जो कंट्री है, टोटल कितने कंट्री इसके हैं अफ्रीका के? 55 कंट्री हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे 55 कंट्री है ये। और इसमें 55 कंट्री हो गया, और क्या बचा इसमें? हाँ, इसका हेड क्वार्टर, अफ्रीकन यूनियन का हेड क्वार्टर कहां है? तो इथोपिया की राजधानी कहां है? अदीस अबाबा, वहीं पे अफ्रीकन यूनियन का हेड क्वार्टर है, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे इन सब सारे को, ठीक है, हो गया ये। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला स्लाइड में क्या है। हाँ, नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो फॉर्मली अनाउंस देयर सेपरेशन फ्रॉम इकोवास, वही जिसको मैंने बताया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन फॉर वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन स्टेट, ड्यू टू द कंडीशन ऑफ फ्री स्टोरेशन एंड डिप्लोमेटिक रूल। द मिलिट्री इन दीज कंट्रीज टुक पावर इन 2023, 22 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, विच वर्सन दियर रिलेशन। कोई काम का नहीं है आपका, बस ये आपका काम का ये है कि इकोवास, नोट करने लायक बात यह है कि इकोवास जो है ये, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1975 में, और इसका जो हेड क्वार्टर कहां है? तो ये हेड क्वार्टर है नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में, ठीक है। तो ये आपको नोट करने लायक बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, हु ऑर्गेनाइज द ग्रीन स्कूल अवार्ड सेरेमनी 2025, ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन किसने किया? तो ये किया है किसने? ये नहीं किया है, ठीक है, ये नहीं किया है, और ये नहीं किया है। तो किया कौन है भैया? जो बच गया वही किया होगा, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। ग्रीन स्कूल अवार्ड सेरेमनी 2025 किसको मिला ये? ठीक है, ये मिला पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, ध्यान रखेंगे, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नामची, कहां है ये? सिक्किम में, नामची सिक्किम, was declared the only green school in the north east, इसको ग्रीन स्कूल का दर्जा दिया गया है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एट द ग्रीन स्कूल अवार्ड सेरेमनी 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, द सेरेमनी एम्स टू इनकरेज यंग एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात कर लेते हैं, यहां टर्म देख रहे होंगे आप पीएम श्री, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, एक स्कीम है ये, प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, राइजिंग स्कूल राइजिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, हाँ, पीएम श्री, ठीक है, स्कूल स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, सॉरी, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, RISING, राइजिंग इंडिया, ठीक है। और ये जो है ये कब लॉन्च हुआ था पीएम श्री? ये हुआ था 2022 में लॉन्च हुआ था। किस लिए लॉन्च किया गया? इसका एम क्या है? तो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है, बुनियादी संरचना और गुणवत्ता शिक्षा को डेवलप, विकसित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, पीएम श्री स्कूल को, ठीक है। स्कीम करके, स्कीम जितने भी हैं गवर्नमेंट का ध्यान देंगे, ठीक है, स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं सिक्किम का।
तो सिक्किम जो बना कब बना, तो ये बना 36th अमेंडमेंट एक्ट, 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा जो है सिक्किम, वो कौन सा स्टेट बना, तो 22 नंबर का स्टेट बना, ठीक है, 22वां स्टेट आपका बना सिक्किम, ठीक है। अगर सिक्किम का आप लोकेशन देख लें तो ये है आपका सिक्किम, नॉर्थ में क्या हो जाएगा, चाइना, ठीक है। उसके बाद अगर साउथ की बात कर ले तो साउथ में कौन सा स्टेट जो है सिक्किम को टच करता है, तो एक स्टेट है, ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल, सिर्फ एक स्टेट है, वेस्ट बंगाल। अगर हम इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया ना, तो वेस्ट में कौन सा कंट्री आएगा, तो वेस्ट में कंट्री आएगा नेपाल, ठीक है। और उसके बाद वेस्ट के बाद किधर क्या पड़ता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट में क्या हो जाएगा, ईस्ट में कौन सा कंट्री है, तो ईस्ट में है आपका भूटान, ठीक है। ये आपका हो गया सिक्किम का लोकेशन, ठीक है। साउथ हो गया वेस्ट बंगाल, नॉर्थ में चाइना, वेस्ट में नेपाल और ईस्ट में हो गया भूटान, ठीक है। तो अब इधर आ जाएंगे तो क्या होता है, इधर होता है अरुणाचल, ये है आपका अरुणाचल, ठीक है। तो भूटान जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में पड़ता है भूटान, ठीक है, हो गया। तो ये आपका लोकेशन हो गया सिक्किम का। अब बना 1975 में, सिक्किम के प्राइम मिनिस्टर, सिक्किम के सॉरी प्राइम मिनिस्टर तो इंडिया का होता है यार, प्राइम मिनिस्टर सिक्किम के सीएम कौन हो गए, तो सीएम हो गए आपका प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग यहां के सीएम है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये है आपका, ये मैं थोड़ा अपना प्रमोशन कर रहा हूं कि प्रमोशन हम तो हमारा खुद करना पड़ता है हमें लोगों को, ठीक है, क्योंकि बड़े लोगों को बियर नहीं कर सकते ना अभी, ठीक है, करेंगे वो भी करेंगे, बड़े लोगों को प्रमोशन करवाएंगे, लेकिन अभी उसमें समय है थोड़ा। तो एग्जाम 2 जो है इसमें हमारा मैथ है जो जावेद सर पढ़ाते हैं, ठीक है। हम करंट अफेयर और जीएस के लिए हैं जो आपको डेली मिलते ही हैं, ठीक है। और ये आपका रीजनिंग है, ठीक है, बहुत ही गुणवत्ता वाले टीचर हैं ये, ठीक है, और विक्रम सर, ठीक है। और ये मैडम है गरिमा मैम जो आपको साइंस पढ़ाती है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं, तो इनको रेगुलर बेसिस पे आप वीडियो देखिए, ठीक है। और देखने के बाद अपनी कॉपी में उसको नोट करिए, ठीक है। और देखने के बाद, अब वीडियो बार बार थोड़ी देखेंगे, वीडियो बार बार देखेंगे नहीं, तो उसको आप कॉपी में नोट करिए, अपने नोटबुक में नोट करिए और उसको डेली बेसिस पे पढ़िए, ठीक है। डेली बेसिस पे पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो फिर जीवन में सुख शांति आएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रमोशन का हिस्सा, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेचुरल इनलैंड मैनग्रोव साइट ऑफ विच विलेज इन गुजरात हैज बीन डिक्लेयर्ड द स्टेट फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। हाँ, natural inland mangrove site of which village in Gujarat has been declared the state first biodiversity heritage site, ठीक है। तो ये गुजरात का पहला जो होगा क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होगा, ठीक है, गुजरात का। तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका गुनेरी विलेज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट की हम बात करें तो सबसे पहले एक्ट कब आया, तो ये एक्ट आया 2002 में, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। और इसी एक्ट के द्वारा एक स्थापना होता है एक बॉडी का, नेशनल बायोडाइवर्सिटी ठीक है, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर काम करती है, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय के अंदर काम करती है ये। और ये बन गया आपका 2003 में इसी एक्ट के द्वारा। और इसका जो भैया, इसका जो हेड क्वार्टर है कहां है, इसका हेड क्वार्टर है आपका चेन्नई, समझ गए, हाँ, इसका हेड क्वार्टर होगा आपका चेन्नई। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं
22 मई को लिख लो, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 22 मई को, ठीक है। तो ये भी आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक्ट आ गया आपका 2002, इसके द्वारा 2003 में एक स्थापना होती है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, हेडक्वार्टर चेन्नई, और इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं, ठीक है। और इसका ऑप्शन क्या हो गया? गुनरी विलेज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। इनलैंड मैनग्रोव ऑफ, अच्छा मैनग्रोव जो है सब, अब बात आ रही है मैनग्रोव की, मतलब दलदलीय मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट मतलब सबसे ज्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट कहां पे होता है? ध्यान रखेंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां मिलेगा आपको? तो मिलेगा वेस्ट बंगाल में, सबसे ज्यादा आपको मिलता है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद कहां मिलता है? गुजरात में, ध्यान रखेंगे, गुजरात, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, फिर हो जाएगा गुजरात, और उसके बाद हो जाएगा क्या? अंडमान निकोबार, ठीक है। अच्छा, अंडमान निकोबार का कैपिटल, अभी नया कैपिटल बना है, जब कैपिटल तो पता है आपका पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। उसका भी नाम चेंज हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि नया नाम क्या है, ठीक है। चलिए, हो गया। रिसेंटली द रिजर्व बैंक हैज कट द रेपो रेट बाय हाउ मच परसेंट, ठीक है। अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी परसेंट की कटौती की है? तो ये कटौती किया है 0.25% का, मतलब पहले था आपका क्या है? रिजर्व रेपो रेट है ना, हाँ रेपो रेट। तो कटौती करने के बाद पहले था 6.50%, अब हो गया है ये, अब हो गया आपका 6.25%, ठीक है। 6.25% हो गया। अब अगर बैंक रेट पूछा जाए कि बैंक रेट एंड एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है उसका फुल फॉर्म, ठीक है। बाकी इसके बारे में जानना है तो आपको इकोनॉमी की क्लास करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैं सारा कुछ यहां पे नहीं ले सकता, ठीक है। बैंक रेट एंड एमएसएफ ओवरव्यू आपको बता देता हूं, ठीक है। बैंक रेट एंड एमएसएफ कितना हो गया? 6.50%, ठीक है। उसके बाद आप इसके बाद क्या? सीआरआर ले लो, सीआरआर ये क्या? कैश रिजर्व रेशियो, ये कितना है? 4% रखा गया है, ठीक है। अब ये इशू कौन करता है? ये जो है आपको, ये इशू कौन करता है? तो सबसे पहले ये जो इशू होता है वो होता है 2-2 महीने के अंतराल पे होता है, पूरे साल में 6 बार होता है ये। तो 2 कितना? 6 बार हो गया। 2-2 महीने पे आता है, पूरे साल में 6 बार, ठीक है। और ये जो जारी करता है उनको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। किसका है ये? आरबीआई का, आरबीआई, ठीक है। तो एमपीआई जो है, एमपीआई जो शुरुआत हुई कब हुई थी? उर्जित पटेल कमेटी के आधार पर इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। और इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होता है उसमें 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं नॉमिनेटेड, 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, और 3 जो होते हैं वो मतलब टोटल 6 मेंबर होते हैं इसके, 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल और 3 जो हो गया इसके आरबीआई ऑफिशियल, आरबीआई के ऑफिशियल होता है, ठीक है। तो 3-3 6 मेंबर हो गए। इनका काम क्या होता है? एक तो ये रिपोर्ट निकालते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2-2 महीने पे, और इनका काम होता है इन्फ्लेशन रेट को 2% से 6% के बीच रखना, ठीक है। मतलब महंगाई को 2 से 6% के बीच रखना इनका काम होता है, ठीक है। बना 2016, किस कमेटी के आधार पर? तो किस कमेटी के आधार बना? तो बना उर्जित पटेल कमेटी के आधार पर, और इसका 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं इसमें, और 3 आरबीआई के ऑफिशियल होते हैं। इसका इन्फ्लेशन रेट को क्या करना है? कंट्रोल करना इनका काम होता है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 0.25%। चलिए नेक्स्ट, यही लिखा हुआ है इसमें जो मैंने आपको बताया, ठीक है। 0.25 टू 6.25% हो चुका है, ठीक है। लास्ट कट हुआ 0.40% इन 2020 हुआ था, मतलब नहीं बनता आपका, ठीक है। व्हाट इज इंडियाज करंट पोजीशन इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का जो पोजीशन है कितना है लॉजिस्टिक, तो इंडिया का पोजीशन 38 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ध्यान रखेंगे, बहुत सारे इंडेक्स आते हैं जिनको याद करना बहुत कठिन होता है। अभी डेली बेसिस पे अगर आप रिवीजन करेंगे तो वो भी याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर में होता है। तो सबसे इसमें टॉप कंट्री पे कौन है, फर्स्ट कंट्री कौन है इसमें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, फर्स्ट कंट्री इसका है, पूछा जाए कि फर्स्ट रैंक किसका है, तो सिंगापुर का है, सिंगापुर, ठीक है। इसको एशियन टाइगर भी बोलते हैं, एशियन टाइगर का मेंबर भी है ये। और ये जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कौन करता है, तो जारी करता है भैया वर्ल्ड बैंक, क्या रखेंगे इसको, वर्ल्ड बैंक जारी करती है, ठीक है। तो अब कुछ रैंक देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पीस, पीस में इंडिया का रैंक कितना है, तो 116, 116। अगर पूछा जाए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में भारत का रैंक कितना है, हैप्पीनेस में प्यारा भारत का रैंक कितना है, 126, ठीक है। प्रेस में पूछा जाए कि प्रेस में भारत का रैंक कितना है, तो 159, ठीक है। जेंडर गैप में पूछा जाए तो कितना है, जेंडर गैप, ठीक है, जेंडर गैप में हो जाएगा 129, ठीक है। अगर जेंडर इनइक्वलिटी पूछा जाए तो जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी, ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी पूछा जाए तो कितना है, 108, ठीक है। उसके बाद पीस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, प्रेस हो गया, जेंडर गैप हो गया, जेंडर इनइक्वलिटी हो गया। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये जारी कौन करता है, इसको जारी करता है अंकटाड, जारी करता है ये इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में इंडिया का रैंक कितना है, तो ये है आपका 15। जारी कौन करता है, तो अंकटाड, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है UNCTAD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये जारी करता है इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। करप्शन पूछ लिया जाता, करप्शन में 93, ठीक है। हंगर पूछ लिया जाए तो हंगर, हंगर में हो जाए कितना, 105, ठीक है। चल ये सब रैंक हो गया आपका। क्या है इसमें, इंडिया इज इंपावरिंग द लॉजिस्टिक सेक्टर अंडर द पीएम गति शक्ति एंड नेशनल, इंडिया इज करेंटली 38 इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड एम्स टू रीच द 25, मतलब टारगेट इसके कहां तक पहुंचने का है, 2030 तक 25 पहुंचने का है, मतलब 25 रैंक 25 रैंक तक 2030 तक आना है इसको, ठीक है। चलिए और कुछ नहीं है इसमें। What was the food delivery company Zomato changed its name to recently, ठीक है। ये सब क्वेश्चन फालतू का है, अब नहीं आने वाले सब पेपर में, ठीक है। डलवा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ये सब पेपर में नहीं आएगा आपका, ठीक है। Recently, bank.in and fin.in in domains have been prescribed for Indian bank and non-bank, non-financial institution for cyber security of digital banking. Who has prescribed this domain? अभी हाल ही में डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा हेतु भारतीय बैंकों और गैर वित्तीय संस्थानों के लिए बैंक.in और fin.in डोमेन निर्धारित किया गया है। यह डोमेन किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, तो कौन करेगा, इसके डोमेन कौन दिया है, तो ये डोमेन दिया है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई, आरबीआई की थोड़ा बात कर लें। आरबीआई सबसे पहले तो बना कब, तो ये बना 1935 में, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 में
तब जब बना तब इसका हेडक्वार्टर कहां था? कोलकाता में था, कोलकाता। ठीक है। लेकिन 1937 में ये जो है 1937 में इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर कहां कर दिया गया? जो कि जहां पर अभी है मुंबई, मुंबई। ठीक है। बना किस कमेटी के आधार पर? तो यंग हिल्टन कमीशन, ध्यान रखेंगे, यंग हिल्टन कमीशन की रिपोर्ट पे इसकी आरबीआई की स्थापना होती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हो गया इसके पहले चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन पे कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन तो ऑस्वर स्मिथ, याद रखेंगे, ऑस्वर स्मिथ। अगर पूछा जाए कि पहले भारतीय चेयरमैन कौन? तो भारतीय चेयरमैन थे सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, देशमुख। ठीक है। इसका पूछा जाए कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, आरबीआई का। इसका लोगो पूछा जाए तो लोगो क्या होगा इसका? आरबीआई का लोगो पूछा जाए तो क्या होगा? ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर प्लस ताड़ का वृक्ष, ताड़ का पेड़। ठीक है, ताड़ का पेड़। ठीक है, इसका लोगो हो गया बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल गया आरबीआई के बारे में। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर है जो क्विक रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो वही है, हाल ही में विश्व फार्माकोपिया की कौन सी बैठक हुई है? तो 15वीं हुई है। नाइजर का राजधानी क्या है? नियामे। ठीक है, अच्छा वहां पे 3 राजधानी था, बताते हैं आपको। नाइजर का राजधानी नियामे हो गया। माली का क्या होगा? वहां पे 3 कंट्री था, नाइजर, तो नाइजर का तो नियामे हो गया, माली का हो गया बामाको, ध्यान रखेंगे, बामाको, माली का बामाको। और बुर्किना फासो का क्या था? बुर्किना फासो का था क्वांगडांग। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ग्रीन स्कूल, कुल कितने ग्रीन स्कूल हो चुके हैं? कुल कितने भारत में कुल कितने ग्रीन स्कूल की संख्या हो चुकी है? तो 150 लोगों को ग्रीन स्कूल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मैंग्रोव वन का मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय तटों पर विकसित होते हैं, जो कि जिसको इंग्लिश में बोलता है ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लिए दिए जाने वाले ऋण पर जो ब्याज दर लागू होती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, लॉजिस्टिक रेपो रेट कंडीशनल होता है और बैंक रेट जो होता है कंडीशनल नहीं होता है। रेपो रेट में जैसे रेपो रेट में क्या होता है कि अगर कॉमर्शियल बैंक अगर आरबीआई से उधार लेती है, मनी बोरो करती है, तो बदले में उसको क्या बॉन्ड देना पड़ता है, बॉन्ड हो गया, सिक्योरिटी को देना पड़ता है। जैसे आप बैंक में गए लोन लेने के लिए, तो बैंक वाला आपसे पूछेगा ना कि भैया बदले में आप क्या दे रहे हो। ठीक है, तो वही होता है रेपो रेट। लेकिन बैंक रेट में क्या होता है? कोई कोलेटरल नहीं होता है। ठीक है, बिना कंडीशन के मनी बोरो कर सकता है कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक 2030 में भारत अपने को किस शीर्ष संस्था पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 25, 2030 तक कहां पहुंचेगा? 25 तक। फुल डिलीवरी कंपनी। ठीक है, चलिए हटाइए। एनबीएफसी हेतु साइबर सुरक्षा हेतु आरबीआई द्वारा कौन सा डोमेन डिजाइन किया गया? तो fin.in। ठीक है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस, ध्यान रखेंगे, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2050 तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। कहां है? नोएडा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में है, वहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि वेयर इज लोकेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज? तो कहां होगा? नोएडा। ठीक है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया? ये किया ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ये बीजेपी में अभी मिनिस्टर हैं। चलिए, ये मेरा लास्ट स्लाइड था। ठीक है, और इसको ऐसे ही तरह से देखते रहिए और देखने के बाद
इसको अपनी नोटबुक में नोट करिए, समय समय रिवाइज कीजिए और नौकरी लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।